इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के एक कैथोलिक पादरी ने 17 महीने कोमा में रहने के बाद जैसे ही आंख खुली तो ज़बान पर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु था। यानी वो पादरी, आप जान लें कि पादरी कौन होता है। पादरी ईसाइयों में धर्मगुरु माना जाता है। वो 87 साल का पादरी 17 महीने कोमा में रहने के बाद जैसे ही आँख खुली इस्लाम कबूल कर लिया। जब उनसे लोगों ने पूछा कि हजरत आपने आँख खुलते ही इस्लाम क्यों कबूल कर लिया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कोमे में था तो मुझे अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ और जन्नत की खूबसूरती मुझे दिखाई गई, तो मैं सारी कायनात के रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को झुटला न सका, जन्नत की खूबसूरती को इनकार न कर सका। यानी वो सच्चाई थी जिसने मेरे दिल में हिदायत का चिराग रोशन कर दिया। ये जो कैथोलिक पादरी थे ये कोई आम आदमी नहीं थे। ये अपनी समुदाय में, अपनी जमात में, अपने मजहबी लोगों में 43 साल से तबलीगी काम कर रहे थे, यानी ईसाई मजहब का प्रचार कर रहे थे। इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा मर्तबा था अपने समुदाय में और अपने हलके में। लेकिन एक हादसे के तहत ये कोमे में चले गए। लेकिन जब कोमे से बाहर आए तो अल्लाह को ये मंजूर था कि ये बंदा मुसलमान हो जाए और हिदायत का रास्ता पा जाए। तो उस कोमे की हालत में अल्लाह ताला ने इनके दिल में हिदायत की रोशनी डाली और कुछ ऐसी निशानियां दिखाई जिस पर ये इस्लाम कबूल करने पर राजी हो गए। और ये खुद बयान करते हैं कि मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह की वो निशानी जब मैंने कोमे की हालत में देखी तो मेरे दिल ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये तो थी पादरी की बात, ये थी ईसाई के एक मजहबी आदमी की बात जो तबलीग व तरसील किया करता था अपने मजहब की। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि इनके गर्दन पर किसने तलवार रखी कि इस्लाम कबूल करो? इनको किसने किस चीज की लालच दी, किस रुतबे की लालच दी, किस दौलत की लालच दी, किस मकाम और मर्तबे की लालच दी कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया? तो आपको कहना पड़ेगा, एक इंसाफ की आंख रखने वाला, एक सच्चा दिल रखने वाला, एक अच्छी सोच और सच्ची सोच रखने वाला बंदा यही कहेगा कि उस पादरी ने इस्लाम अगर कबूल किया है तो किसी लालच की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की रियलिटी और उसकी सत्यता की बुनियाद पर इस्लाम को कबूल किया है। लिहाजा मैं अपनी छोटी सी आवाज़ में, अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में, अपनी नातवा से पैगाम के साथ आपको, या वो लोग जो आज भी इस्लाम की मुखालिफत करते हैं, आज भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलिमात बकते हैं, इस्लाम पर भक्त एतराज़ लगाते हैं, मैं कहता हूं कि आज वो इस्लाम को पढ़ें और जानें कि कौन सी ऐसी चीज़ है इस्लाम में, कौन सी ऐसी सच्चाई है, कौन सी ऐसी कशिश है जहां पर पादरी जैसे लोग जो इस्लाम के पक्के दुश्मन होते हैं वो आज आकर के ज़बान पर कलमा शहादत का नगमा लेकर के पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप दुनिया में आखिरत की तरक्की चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, आखिरत में अजाब से बचना चाहते हैं, जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, तो आज हम दुनिया में रह करके तुम्हें पैगाम देते हैं, पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को पैगाम देते हैं कि इस्लाम का मुताला करें और अगर समझ में आए, हिदायत का नूर दिल में बैठे और समझ में आए कि इस्लाम ही वो मजहब है जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब है, सबसे प्यारा मजहब है, सबसे अमन वाला मजहब है, तो अपने तकब्बुर को, अपनी अना को, अपने अंदर जो इस्लाम की नफरत है उसको पीछे फेंक करके आप भी कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। ये कलमा पढ़ो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और रही बात ज़बरदस्ती की, तो इस्लाम कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। आज जो इस्लाम का मुताला नहीं करते हैं, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं कि इस्लाम तलवार के दम पे फैला, इस्लाम बम बारूद के दम पे फैला, इस्लाम खौफ व हरास के दम पे फैला, इस्लाम तमा लालच के दम पे फैला। आप मुताला करेंगे तब जानेंगे कि इस्लाम की सच्चाई क्या है। आप अपनी ज़िंदगी में देखें, अपनी ज़िंदगी में जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, आप रिपोर्ट निकाल कर देखें कि कितने लोगों की गर्दन पर तलवार रखी गई थी। इसलिए जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम को पढ़ें। पूरी दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें ताकि दुनिया में भी कामयाबी हो। अगरचे दुनिया में कुछ मुश्किलात आ भी जाएं, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह।